किस्मत के खेल निराले। मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज महल का नाम किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है। दुनिया की मशहूर अनोखी इमारतों में से एक ताजमहल मुमताज और शाहजहां के अमर प्यार की कहानी कहता है। लेकिन बहुत कम ही लोग को पता है कि विश्व में सिखों के दूसरे बड़े तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से लगभग 50 गज की दूरी पर गंगा जाने वाले मार्ग पर गुमनामी के अंधेरे में भी एक ताजमहल है। जानकारी के अभाव में मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भी पता नहीं चलता कि यहाँ चार दीवारी के मजार में सोई है शाहजहां की साली और मुमताज महल की बड़ी बहन मल्लिका। जिन्हें जानकारी मिलती है तो वो चौंक पड़ते हैं स्थल की ऐतिहासिकता को जानकर। चार दीवारी होने के कारण चाहकर भी दर्शन नहीं कर पाते। किस्मत का खेल निराला है। आगरा में यमुना नदी के किनारे बेपनाह मोहब्बत की मिसाल पेश करते हुए शाहजहां ने बेगम मुमताज महल के मज़ार पर अजूबा ताजमहल बनवाया। अजूबे ताजमहल के देखने के लिए देश विदेश के कोने कोने से हर व्यक्ति घूमने के लिए एक बार अवश्य जाता है। किस्मत की ऐसी विडंबना की अंग्रेज काल से स्थापित चौक थाना के सटे पटना सिटी का ताजमहल गुमनामी के अंधेरे में है। आसपास रहने वाले बुजुर्ग ने बताया कि मुमताज की सगी बहन मल्लिका बानो उर्फ मदीना बानो एक जमाने से गंगा किनारे मजार में एक बड़े व्यवसायी के घर की चार दीवारी के अंदर चुपचाप सोई है। स्थानीय लोग पूर्वजों से सुनी यादों का जिक्र कर बताते हैं कि वर्षों पहले इस क्षेत्र में मल्लिका का सईद की बेतहा मोहब्बत का उदाहरण लोग देते थे। हालांकि सूबेदार सईद खान जी पत्नी मल्लिका की याद में यादगार महल का निर्माण नहीं करा सके। इतिहासकारों ने बताया कि शाहजहां का पटना सिटी से नजदीकी गहरा रिश्ता था। मुगल शासनकाल में सत्ता संभालते हुए साधु सईफ खान को बिहार का सूबेदार बनाया गया। चौक थाना के पीछे स्थित मदरसा मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलीम फानी के शुक्रवार को बताया कि सूबेदार सईफ खान ने अपने ज़माने में झाऊगंज में गंगा तट पर विशाल मस्जिद मदरसे का निर्माण कराया। वर्तमान में यह मदरसा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 40 खंभों वाला हाल का भी निर्माण कराया जो चालसों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने गुलजारबाग के समीप शाही ईदगाह का भी निर्माण कराया जहां आज भी लोग बड़ी संख्या में नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं प्यार कभी मरता नहीं, इसका गवाह है आगरा में सफ़ेद संगमरमर से सजा ताजमहल जो आज भी शाहजहां और मुमताज के प्यार की गवाही देता है। विश्व के 7 अजूबों में आगरा के ताजमहल को देख मुमताज के साथ शाहजहां की बेइंतहा मोहब्बत की दास्तां हर कोई का चर्चा बना हुआ है। यह भी दुर्भाग्य है कि शाहजहां की साली मल्लिका के साथ सूबेदार सईद खान की मोहब्बत की चर्चा तक नहीं होती। बेगम मल्लिका के परिवार को जानने वाले बताते हैं कि एक ही कोख में पैदा लिए दोनों बहनें की तकदीर अलग अलग है। बेगम मुमताज और मल्लिका की तकदीर में आकाश पाताल का अंतर है। एक और आगरा में मुमताज महल को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटकों का तांता लगा रहता है, बल्कि मल्लिका के मजार को धूप भी नसीब नहीं होती। इतिहासकारों ने बताया कि किसी जमाने में पटना आने वाले प्रमुख व्यक्ति बिहार के सूबेदार सईद खान की पत्नी मल्लिका उर्फ मदीना बनाने को मजार पर चादर चढ़ाना नहीं भूलते थे। बुजुर्गों की माने तो मल्लिका की मौत के बाद उसे मदरसा मस्जिद के सटे दफन कर दिया गया। नागरिकों को इस बात का गर्व होता था कि वे सूबेदार की पत्नी व शाहजहां की साली की मजार पर चादर चढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि गंगा किनारे से ताजमहल की तर्ज पर पुनर्जीवित किया जाए तो सूबे में आने वाले पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन सकता है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर ले और तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955
456126।